रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़ी हुई एक खबर, जिसको लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में जांच की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की जा रही है। वहीं याचिका में मांग है कि हिंदू परिवारों के बारे में रिपोर्ट्स ली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में इंटरवीन किया था। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हुआ, खास करके जो हिंदू परिवार पलायन करके गए हैं, उसको लेकर जो सरकार का रुख है केंद्र सरकार का, वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि वो सीरियस है। महिला आयोग की टीम भी पहुंची थी पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ साथ में राज्यपाल भी पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद में जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी। गौरव, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो परिवार पलायन करके गए थे उतने ही परिवार, वही सब परिवार क्या वापस आ गए हैं, और स्थिति क्या कुछ है वहां पर पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस मामले में जो परिवार, खास करके हिंदू परिवार जो पलायन कर गए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद, वो ज्यादातर असम राज्य चले गए। और ऐसे में विष्णु शंकर जैन की तरफ से जिस मामले में सुनवाई की मांग की गई है, उसमें यही मांगा गया है कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए, हलफनामा दाखिल करे कि उन परिवारों की क्या स्थिति है जो कि पश्चिम बंगाल छोड़कर पलायन कर गए, और उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को निशाना बनाया गया, और उसमें कहा गया है कि सिलसिलेवार, चाहे 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा हो, या उसके बाद संदेश खली का मामला हो, या फिर रामनवमी पर हुई हिंसा हो, या फिर वक्फ कानून लागू होने के बाद हुई हिंसा में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में घटना हुई और तकरीबन 400 परिवार पलायन कर गए, इन सभी मामलों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे। और जो मांग की गई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद 355 का जिक्र किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की स्थिति पर गवर्नर से रिपोर्ट मांग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने से ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेमस जारी करके, आदेश जारी करके केंद्र सरकार से कहे कि वो गवर्नर से वहां की हिंसा की स्थिति पर रिपोर्ट मांगे। हालांकि इस सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है। हालिया में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने जिस तरह से बयान दिया सुप्रीम कोर्ट की परिधि पार करने को लेकर, जब विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में 355 इन्वोक किए जाने की मांग की, तो जस्टिस BR गवई ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के कामों पर दखल दे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत अहम है गौरव, और देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर से जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है उसमें क्या हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब रिपोर्ट दाखिल की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, तो वो बेहद चौंकाने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी देने के लिए। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इसको लेकर कोर्ट भी अब एक्शन में नजर आ रहा है। और क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, और कोर्ट सीरियस हो भी क्यों ना। मुर्शिदाबाद हिंसा के 10 दिन बाद भी वहां पर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं, और वो डरावनी भी नजर आ रही है। जले हुए सैकड़ों घर नजर आ रहे हैं, राख की तरह उजड़े हुए घरों में सन्नाटा नजर आ रहा है। तो वहीं हमलों के शिकार हुए हिंदू परिवारों की महिलाओं की सिसकियां भी आज सुनाई देती हैं, और इन सब के बीच में सियासत की आग अभी भी धधकती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा और हिंदुओं के पलायन पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को लगातार घेरे हुए है। तो वहीं पलटवार में ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस दंगे भड़काना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि सियासी वार पलटवार के बीच में हिंसा प्रभावित हिंदू क्या कह रहे हैं? बंगाल की पुलिस से हिंसा पीड़ितों का भरोसा क्यों उठ रहा है? वो अपनी सुरक्षा के लिए इलाके में BSF के कैंप की क्यों डिमांड कर रहे हैं? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आखिरकार क्यों जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है? हर सवाल का जवाब न भारत की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए।